हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इतिहास विषय की एक एमसीक्यू सीरीज के साथ लगातार अध्ययन कर रहे हैं अध्यायवार चैप्टर वाइज, और अब तक के हमने 22 चैप्टर यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। आज हमारा 23वां अध्याय किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये वीडियो है। इसमें हमने आधुनिक भारत में जो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलन हुए, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है। बिना किसी देरी के आज के हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 1, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने की, इंदुलाल याज्ञिक ने की, एन.जी. रंगा ने की, पी.सी. जोशी ने की। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता की वह स्वामी सहजानंद ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट बास्टीन को, ऑप्शन बी मेजर बरो को, ऑप्शन सी कर्नल हाइट को, या ऑप्शन डी कैप्टन नेक फेविले को। तो 1855 में संथालों ने मेजर बरो अंग्रेजी कमांडर को हराया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपके सामने, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1920 में, या 1925 में। तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो स्थापना हुई वह 1920 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह। तो जो भील विद्रोह है ये घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो वो समाचार पत्र प्रताप था, मराठा था, मंजूषा था या केसरी था? तो वह समाचार पत्र प्रताप था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 6, बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? नाभा के महाराज ने, बड़ौदा के महाराज ने, जूनागढ़ के नवाब ने, मैसूर के महाराज ने। तो बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में बड़ौदा के महाराज ने सबसे बड़ा सहयोग दिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सवाल नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 हमारे सामने, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? सितंबर 1932 में पूना समझौता होता है जो कि महात्मा गांधी और निम्न 4 ऑप्शन में से किसी एक के मध्य होता है। तो किसके मध्य हुआ था? जेल नेहरू, तेज बहादुर, बी.आर. अम्बेडकर, इरविन। तो सितंबर 1932 में जो पूना समझौता महात्मा गांधी के साथ हुआ वो बी.आर. अम्बेडकर के साथ हुआ। यानी महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में 1932 में पूना समझौता हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने,
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? सन 1939 में, सन 1938 में, सन 1937 में या सन 1936 में? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 9, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार था, टीटू मीर थे, मीर अली थे या सैयद अली थे? तो मोपला विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वह मुसलियार था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 या भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 1926? तो पहली बार भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत में ट्रेड यूनियनों के जन्मदाता कौन थे? भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एम लोखंडे, बीपी वाडिया, एम जोशी, एम राय? तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जन्मदाता थे वह एम जोशी थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? वी आर शिंदे ने, बी आर अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने, श्री नारायण गुरु ने? तो वर्ष 1888 में अरविपुरम केरल में अरविपुरम जो आंदोलन चलाया वह श्री नारायण गुरु ने चलाया। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? सत्यशोधक समाज की, दलित वर्ग मिशन समाज की, बहुजन समाज की? इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? महात्मा गांधी ने, श्री नारायण गुरु ने, ए.वी. रामास्वामी नायकर ने या ज्योतिबा फूले ने? तो श्री नारायण गुरु ने ये नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जमनालाल बजाज ने? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया वह वल्लभ भाई पटेल ने किया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? महार, पल्ली, ओकालिग या नाडार? तो जो मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग 1896 में की गई वह नाडारों के द्वारा की गई, जिसके कारण तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय थे, मुजफ्फर अहमद थे, एम.एस.ए. डांगे थे या इनमें से कोई नहीं? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. राय थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? पी त्यागराजन चेट्टी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी एन मुदालियर, ऑप्शन डी टी एम नायर? तो जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से ज्योतिबा फूले संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था?
कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था, जुड़ा हुआ नहीं था? ऑप्शन ए इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन बी गौरी शंकर मिश्र, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से जवाहरलाल नेहरू संबद्ध नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गोडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन बी सरदार पटेल ने, ऑप्शन डी सी महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गोडिन लियू को नागाओं की रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील आंदोलन, पावना आंदोलन। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? मुनप्पा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो जो तेलंगाना आंदोलन था या सबसे बड़ा कृषक छापामार ऐसा आंदोलन था जिसमें सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? डोडी कुमारैया ने, सुंदरैया ने, ए व बी दोनों ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व डोडी कुमारैया और सुंदरैया दोनों ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ए व बी दोनों ने। अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? पटना में, कलकत्ता में, मद्रास में, लखनऊ में। तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 25, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड रिपन ऐसा वायसराय है जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? पंजाब में, छोटा नागपुर में, तराई में, मणिपुर में। तो छोटा नागपुर में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? वायकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में चलाया गया, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में। तो वायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ज्योतिबा फूले ने, न्यायमूर्ति रानाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या वासुदेव बलवंत फड़के ने। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? वी आर शिंदे ने, महात्मा गांधी ने, वी आर अम्बेडकर ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो वी आर शिंदे के द्वारा 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब।
अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना, ऑप्शन बी सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन सी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, या ऑप्शन डी सत्याग्रह की समाप्ति। तो अवध के एका आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह सरकार को लगान देना बंद करना था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1889 ईस्वी में, या 1808-9 ईस्वी में, या 1820 ईस्वी में, या 1858-59 ईस्वी में। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? कुकी जनजाति, टिपरा जनजाति, गारो जनजाति, खासी जनजाति। तो वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से, इजारेदारी से, जानवी से, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था वह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में, या 1879 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, या 1870 ईस्वी में। तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का जो विद्रोह हुआ वह 1879 ईस्वी में हुआ, 1879 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? पुनप्पा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो जो तेभागा आंदोलन था इसमें आंदोलनकारियों ने तिभागा चाई यानी हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए शशिपद बनर्जी ने, ऑप्शन बी पीसी जोशी ने, ऑप्शन सी एनएम जोशी ने, ऑप्शन डी नारायण मेघाजी लोखंडे ने। तो भारत का पहला मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा की गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए मद्रास लेयर यूनियन, ऑप्शन बी बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, ऑप्शन सी सोशल सर्विस लीग, या ऑप्शन डी अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ। तो जो भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था वह मद्रास लेयर यूनियन था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, एनएम लोखंडे ने, ऑप्शन बी बीपी वाडिया ने, ऑप्शन सी एनएम जोशी ने, या शशिपद बनर्जी ने। तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बीपी वाडिया के द्वारा की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध रहा? यानी कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए के नारायण, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वीवी गिरी, ऑप्शन डी एन संजीवा रेड्डी। तो वीवी गिरी जो थे या ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब।
अगला सवाल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह में, ऑप्शन बी व्यक्तिगत सत्याग्रह में, ऑप्शन सी खेड़ा सत्याग्रह में या ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह में। तो सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई वह बारदोली सत्याग्रह में कुशल संगठन की क्षमता के कारण दी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को, ईवी रामास्वामी नायकर को, CN मुदालियर या TM नायर को? नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? VR शिंदे ने की, मुकुंद राय पाटिल ने की, नानाजी देशमुख ने की, BR अम्बेडकर ने की। तो वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राय पाटिल ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? TM नायर ने, CN मुदालियर ने, पद्मनाथ पिल्लई ने या इनमें से कोई नहीं? तो वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की जो स्थापना की गई वह पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा की गई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए VV गिरी, ऑप्शन बी SA डांगे, ऑप्शन सी पंडित नेहरू या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, शंभूदेव, सिद्ध, बुद्धू भगत। तो 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता जो था वह बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? कोल से, बिरसा मुंडा से, संथाल से या कच्छ नागा से? तो उलगुलान यानी महाविद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ कहाँ हुआ था? विदर्भ में, तेलंगाना में, मालाबार में, मराठावाड़ में। तो मोपला आंदोलन जो था वह मालाबार में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। तो गुलामगिरी का लेखक जो था, गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले। ऑप्शन डी सही जवाब। सवाल नंबर 49 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? अमृतलाल विठलदास ने, महात्मा गांधी ने, CF एंड्रूज ने, विनोबा भावे ने। तो भील सेवा मंडल की स्थापना जो की गई वह अमृतलाल विठलदास ने की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए MG राणा डेकू, ऑप्शन बी PR अम्बेडकर को, ऑप्शन सी BN राव को, ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। तो आधुनिक युग का जो मनु है वह BR अम्बेडकर यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आधुनिक युग का मनु BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आधुनिक युग का मनु BR अम्बेडकर। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।
और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नए अध्याय के साथ, नई जानकारियों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग।